धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोग काबिल होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लाल गूदड़ों में भी नजर आते हैं। मतलब उनकी हालत कैसे भी हो, वो अपने आप को साबित कर देते हैं दुनिया के सामने। लेकिन कुछ लोग लाल नहीं होते हैं, उनको लाल साबित करने की मीडिया कोशिश करता है। दो एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं, फिर खबर पे जाने की कोशिश करूंगा। कुमार गौरव, जिस वक्त उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई तो उस वक्त अखबारों ने कहा आ गया सुपरस्टार, लेकिन क्या हुआ, एक दो फिल्मों के बाद उनकी बैंड बज गई। ठीक उसी तरीके का हाल ऋतिक रोशन के साथ हुआ। एक फिल्म आई, हिट हो गई, बस उसके बाद भैया किंग खान की सल्तनत अब बॉलीवुड के अंदर खत्म होने जा रही है। खान बंधुओं की सल्तनत अब बॉलीवुड के अंदर खत्म होने जा रही है। अब ऋतिक रोशन आ चुके हैं, लेकिन क्या हश्र हुआ। तो ये आपको हमेशा देखना चाहिए कि जब मीडिया किसी की ज्यादा वाहवाही करे तो आप लोगों को अपने स्तर से जांचना परखना चाहिए कि असल सच्चाई है क्या। ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू कर सकते हैं। भोंपू मीडिया और उनके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आज तक उनको सुपरमैन बताने में लगे हुए हैं। सच्चाई कुछ और है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं, यहां कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिसके बाद गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। लेकिन भोंपू मीडिया का कोई पत्रकार बोल रहा है क्या? वो तो आपके सामने अब भी बता रहा है, मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने वो कह दिया। छोड़ देते हैं इस कहानी को, अब आते हैं उस असल मुद्दे पर जिसके जरिए आज की खबर आपके सामने रखने के लिए यह भूमिका बनानी पड़ी। तो नाम है एसजे शंकर, जेएनयू से पढ़े हुए हैं। इनको जिस वक्त विदेश मंत्री बनाया गया तो साहब कितना ढिंढोरा पीटा गया अखबारों के अंदर, न्यूज़ चैनलों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे जैसे पोर्टल पर बैठे हुए लोग भी कहने लगे बहुत काबिल आदमी है। ऐसा काबिल आदमी पूरी मोदी सरकार के दौरान एक भी नहीं है, ना पहले था ना अब है, ये दावा किया गया। ये सुषमा स्वराज से अच्छे विदेश मंत्री साबित होंगे। लेकिन 2 साल का टाइम होने जा रहा है, मई में 2 साल पूरे हो जाएंगे सरकार को। एक काबिलियत आपने देखी हो एसजे शंकर की, कहीं अच्छी बुरी कोई खबर छपी हो तो बता दीजिएगा कि हाँ साहब यहाँ पे एसजे शंकर ने कमाल कर दिया। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, ये तस्वीर आपके सामने है। इनकी काबिलियत के चर्चे तो साहब जबरदस्त हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, खासकर ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, भारत के जेम्स बॉन्ड। तो 2 सवाल यहाँ पैदा हो जाते हैं अभी तक की जानकारी आपके सामने रखने के बाद। पहला सवाल ये कि एसजे शंकर फिर से एक बार कहाँ फैल हो गए, तभी तो खबर बनी होगी। और दूसरी ये कि भारत के जेम्स बॉन्ड फिर से एक बार कैसे साबित हो गए अजीत डोभाल, ये भी जानकारी दी जाए। तो दोनों जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज के अखबारों पर नजर डाल लीजिए। आज के अखबारों में ज़्यादातर में खबर छपी है कि अमेरिका भारत को कच्चा माल देने को तैयार हो गया है, जिसके बाद यहाँ पे कोविशील्ड यानी कि जो वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है वो बनाई जा सके। इसके अलावा और जो चीज़ें चाहिए वो भी देने को तैयार अमेरिका हो गया है। और ये सब मुमकिन हो पाया है एनएसए अजीत डोभाल की बदौलत, यानी कि वो भारत के जेम्स बॉन्ड बन गए, इसलिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा। पर मुझे लगता है कि भारत के जेम्स बॉन्ड की बात करें और उनकी काबिलियत के बारे में बताएं कि आखिर उन्होंने कैसे करिश्मा कर दिखाया, उससे पहले कुछ चीज़ों पर भी नज़र डाल लेना बेहद ज़रूरी होता है। एसजे शंकर ने खुले मंच से कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत है। खुले मन से कहा, सीधे सीधे सबसे अपील की, पूरी दुनिया से एक तरीके से वो अपील की। जिसके बाद जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम भारत की मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि कब करेंगे, कितनी मदद करेंगे, क्या मदद करेंगे, कुछ ऐसा नहीं कहा। यही नहीं, व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो एक कदम आगे जाके ये कह दिया, जैन साकी उनका नाम बताया जा रहा है, कि अमेरिका फर्स्ट, हम सबसे पहले हम अपने लोगों को देखेंगे, बता देंगे। जिस तरीके के हालात कोरोना के इंडिया में हैं ठीक उसी तरीके के हालात अमेरिका में भी हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट। इसके बाद बताया गया कि इस पूरे मामले में एनएसए अजीत डोभाल एक्टिव हुए और एनएसए अजीत डोभाल ने बात की वहाँ के एनएसए जिनका नाम है जेक सुलीवन, उनसे बात की और उसके बाद रहा हमवार हो गई, जो आज के अखबारों में खबर छपी है। इसलिए कहा जा रहा है कि एसजे शंकर इतने काबिल होने के बाद भी काम नहीं आ पाए और अजीत डोभाल इतने काबिल होने के बाद फिर से एक बार कामयाब हो गए हैं, भारत के जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। एनबीटी की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल फिर से एक बार भारत के जो है जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। ये मैंने आपके सामने रखा। और इसी तरीके से बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो तमाम चीज़ों पर रोशनी डालती है, बताती है कि कैसे कैसे जो है वो भारत की मदद के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। कहा गया है
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो बाइडन ने सीधे ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि भारत की मदद ठीक उसी तरीके से करने को तैयार हैं जैसे बुरे दौर में, जब कोरोना का बुरा दौर चल रहा था ना, आपको याद होगा ना, वो मलेरिया वाली टैबलेट SC क्लोक्विन वो भेजी जा रही थी वहाँ पे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मंगा लिया, फिर वाहवाही करी और बाद में फिर कुछ और कहने लगे थे, तमाम तरीके की चीज़ें होने लगी थी। तो उसी तरीके से अब जो बाइडन ने कहा कि जैसे अमेरिका की मदद की है इंडिया ने, वैसे ही अब अमेरिका भी इंडिया की मदद करेगा। यानी कि यहाँ जब राष्ट्रपति का नाम सामने आ जाता है तो NSA भी साइड हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि NSA की बदौलत ही सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ बताने दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे बीबीसी की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे तो उसमें कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके हवाले से भी खबर छपी है। उन्होंने कहा कि इस बुरे दौर में हम भारत के साथ हैं और उसकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहा गया है। और आगे वो लिखती हैं कमला हैरिस के जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, HIV हुआ करता था, आज भी HIV, वैसे पोलियो हुआ करता था, आज भी है। पोलियो के मामले में हम लोगों ने इंडिया की मदद की है, वैसे ही हम लोग इंडिया की मदद अब भी करेंगे। लेकिन ये माहौल फिर आपसे कहूँगा कि NSA अजीत डोभाल की वजह से ही बना है, उससे पहले ये माहौल नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि NSA अजीत डोभाल के अलावा क्या वाकई में कोई काबिल आदमी पूरी मोदी सरकार के पास नहीं है? काबिलियत के दो नज़ारे देख लीजिए, फिर बात करेंगे इनकी काबिलियत के बाद राजनीतिकरण की। राजनीति पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, राजनीतिकरण पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस फेल, कमिश्नर कुछ नहीं कर पा रहा है, जो नया कमिश्नर बना है SN श्रीवास्तव वो फेल। इसके अलावा अजीत डोभाल खुद सड़कों पे उतरे हुए, दिल्ली के अंदर जाफराबाद, सीलमपुर, तमाम इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ दंगा हुआ वो खुद गए और उन्होंने दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश की। यानी कि सीधे NSA को उतारा गया, तब हालात दिल्ली में कंट्रोल हुए, वरना 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने, धारा 370, असल में उसको आप आर्टिकल 370 कह सकते हैं, लेकिन जैसे भोंपू मीडिया कहता है वैसे हम भी कह रहे हैं। धारा 370 में बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात थे उनको जानने समझने के लिए अजीत डोभाल को सड़क पर उतारा गया, ज़मीन पर उतारा गया। वो गए, कहीं खड़े होकर लोगों से बात की, कहीं घूमते हुए लोगों से बात की, और वो तस्वीर भी आपके सामने आई होगी। यानी कि उसमें भी अजीत डोभाल की काबिलियत साफ नज़र आई थी। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो भैया यहाँ ये कहना है कि जब अजीत डोभाल वाकई में इतने काबिल हैं तो उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए NSA से और 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए। देश को ऐसे ही काबिल आदमी की ज़रूरत है जो दिल्ली दंगे के दौरान सड़क पे उतर सके, जो धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पे उतर सके, जो अमेरिका से दवाई ना मिलने पर, कच्चा माल ना मिलने पर अमेरिका के NSA से बात करके हालात को साजगार कर सके। और इसके अलावा तो बहुत सारे किस्से हैं ही हैं उनके, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जवाब एक और भी होना चाहिए, क्या वाकई में इतने काबिल हैं या मीडिया ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया कि S जयशंकर को लेके भी किया था, कुमार गौरव को लेके भी किया और ऋतिक रोशन को लेके भी किया। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि उसी स्टाइल में अजीत डोभाल की भी ब्रांडिंग सिर्फ की जा रही है? दरअसल पर्दे के पीछे से घट कुछ और ही रहा है। ये इंडिया के मीडिया का हाल है और ये चरित्र बन गया है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।